सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोगों ने झेला। कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों ने सैलरी कट को भुगता। तो क्या इस बार का बजट बूस्टर डोज की तरह साबित होगा, यानी कि ये मरहम लगा पाएगा उन लोगों को जिन्होंने सैलरी कट का और जॉब खोने का सामना किया है? बीते 2 साल हर आम और खास के लिए मुश्किलों भरे रहे हैं। इस कोरोना काल में कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर कोई परेशानियों का सामना करने को मजबूर रहा है। अपनों को खोने का गम बहुतों ने झेला है, तो अपनी कमाई को लुटते हुए भी लोग देखते रह गए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद हर बार देश के लोगों ने कभी अपने दम पर तो कभी सरकारी राहतों के सहारे उठने का हौसला भी दिखाया है। इस हौसले के सहारे लोग खड़े तो जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी दौड़ने का साहस दिखाने लायक दमखम उनमें नहीं आया है। ऐसे में कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले, तनख्वाह कटाने वाले लोगों के लिए ये बजट बड़ी उम्मीदों का मौका लेकर आया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेबर की महंगाई बहुत हो चुकी है, बीच में बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पिसता है। कुछ ना कुछ रोजगार दें, छोटा बड़ा कुछ भी जैसा भी होता है वैसा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि लोगों की आए दिन नौकरी जा रही है। लॉकडाउन लगता रहे, ऑड इवन चलता रहे, दुकानें कम खुले तो कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे कारोबार बढ़ेगा? दरअसल मध्यम वर्ग के लिए बीते कुछ साल बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। इसका अंदाजा ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक भारत की करीब 40% आबादी मध्यम वर्ग में आती है। इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। आबादी का ये इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आय के महज 30% पर गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजे। उनको सीधे तौर पर राहत देकर उनके हाथ में ज्यादा पैसे पहुंचाए, क्योंकि खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी ये मध्यम वर्ग ही है, जो पहनने, ओढ़ने, घूमने, खाने पीने से लेकर गाड़ी, शादी तक हर तरह की खरीदारी पर जमकर खर्च करता है। मगर इस सेगमेंट के हाथ में पैसा नहीं आया तो जीडीपी में 50% की हिस्सेदारी रखने वाली ये खपत बुरी तरह लुढ़क सकती है, जिससे आखिरकार देश की विकास दर प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है कि जब लोग खर्च नहीं करेंगे या घटाएंगे तो फिर इकोनॉमी को तरक्की के लिए जरूरी खुराक कहां से मिलेगी? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाले, जहां से रोजगार पैदा होता है, जहां से आम आदमी की आमदनी वापस चालू होती है। यही एक इकोनॉमी का किक स्टार्ट प्रोसेस है, और वो जब होगा तभी प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा और वो पहिया और तेज घूमेगा। कारोबार जगत जिस तरह के हालात की तरफ इशारा कर रहा है, उससे साफ है कि सरकार को केवल मामूली मदद करनी है, जिससे सेंटिमेंट्स में सुधार होगा और लोगों की आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस भरोसे के पीछे वजह है देश के कारोबार की बागडोर संभालने वाले सीईओज का यकीन, जो पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। पीडब्ल्यूसी के सीईओ पोल के मुताबिक 99% सीईओ अपने अगले साल तक भारत की ग्रोथ में तेजी को लेकर भरोसेमंद है। भारत के 94% और दुनिया के 77% सीईओ वैश्विक ग्रोथ में भी तेजी आने का अनुमान लगा रहे हैं। 98% सीईओ को अगले 1 साल और 3 साल तक रेवेन्यू बढ़ने का यकीन है। 2022 में ग्रोथ पर 94% सीईओ को भरोसा है, जबकि पिछले साल 88% सीईओ को ही ये यकीन था। कुछ इसी तरह की राय डिलॉयट के एक सर्वे में जाहिर की गई है, जिसके मुताबिक 75% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स को देश की ग्रोथ और आर्थिक विस्तार पर भरोसा है, जबकि पिछले साल 68% बिजनेस लीडर्स को ही देश के कारोबारी भविष्य को लेकर ये भरोसा था। बिजनेस लीडर्स को भरोसा है कि अगर बजट में सही फैसले लिए गए तो ग्रोथ में और तेजी आएगी। 2021 में केवल 58% बिजनेस लीडर्स को अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद थी। डिलॉयट के मुताबिक 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था की ग्रोथ मजबूत रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और पीएलआई स्कीम्स की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ आगे भी बनी रहने की भरपूर उम्मीद है। यानी कारोबार जगत तो ग्रोथ के लिए तैयार है,
बस जरूरत है सरकार से बूस्टर डोज मिलने की, जिससे कारोबार जगत दौड़ेगा और देश में नौकरियों की ग्रोथ की बरसात होगी। वैसे तो राहतों का पिटारा सरकार की तरफ से खुलने की उम्मीद उद्योग जगत लगाए बैठा है, लेकिन फिर भी सरकार से जो डिमांड की जा रही है उनमें डिलॉयट के सर्वे के मुताबिक 55% बिजनेस लीडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं। 45% बिजनेस लीडर्स का मानना है कि बजट में R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर को फायदा मिले। अगले साल से ग्रुप टैक्सेशन लागू करने की डिमांड भी कारोबारी कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स का मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम होने से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। 48% बिजनेस लीडर्स की डिमांड है कि टैक्स घटाना चाहिए, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और डिमांड बढ़े।